Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to the class of OC. Today we are going to continue with our chapter 3 Business Services 2 part 3. In my last lecture I explained you about the subsidiary functions of banking. Today we are going to study other services provided by bank, but before that, types of bank account. Okay, types of bank account means already I have explained in my first lecture. There are 4 types of bank accounts: saving, current, recurring and fixed deposit. We have already discussed all 4 in detail in first lecture. So today we are going to move further with the other services provided by bank. Now these are the services provided by bank. First is to issue draft. Okay, draft means you can call short form DD. It's a written order from one bank to other to pay the amount to the person whose name is written on the draft. स्टूडेंट्स, अगर हमें कहीं बाहर पैसे बेचने होते हैं या किसी और को देने होते हैं तो मैनी टाइम्स कैश इज़ रिस्की, चेक्स ऑल्सो मैनी टाइम्स चेक जो होते हैं उसमें भी कभी ऐसा होता है कि वो डिसऑनर हो जाए या थोड़ा स्क्रैच वगैरह हो जाए तो डिस्क्वालीफाई हो जाए. सो दिस DD इज़ मोर सेफर देन बोथ ऑफ देम. मोस्टली इन इफ़ यू टू पे द fees of university distance education, they pay this demand draft. वो इस डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू अमाउंट पे करते हैं. इट इज़ अश्योर्ड. ओके, डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है कि पहले हम बैंक के पास जाते हैं, वी हैव टू गिव देम द अमाउंट जितने का ड्राफ्ट बनाना है, और इफ़ यू आर हैविंग अ अकाउंट, हमारे अकाउंट में से वो पैसे कट जाते हैं एंड फॉर डैट दे आर चार्जिंग सम अमाउंट. So it is a assured, demand draft is assured that the person will get the amount. Who is the receiver? Now he will get the amount. Next is banker's check. Okay, banker's check is quite similar to DD. Okay, जैसे DD होता है वैसे ही banker's check होता है, but in this what is the difference के banker's check उसी अपनी own city में ही क्लियर होता है. अगर उसमें अपनी ओन सिटी में ही पेएबल है तो जो DD होता है इट बिकम्स अ पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक. ना दिस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ऑल दिस. ऑनलाइन जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं आजकल, नाउ दिस टाइम ऑफ डिजिटल, ओके, यू नो मैनी थिंग्स अबाउट, यू मस्ट हैव हर्ड कि RTGS, NEFT. तो RTGS मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स उसी टाइम में ग्रॉस सेटलमेंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द फैसिलिटी नाउअडेज प्रोवाइडेड बाय बैंक. इसमें क्या नीड होती है कि जो दोनों पर्सन है, जो पैसे दे रहा है और जो रिसीवर है, दे शुड हैव द IFC कोड. ओके, IFC कोड होना उनके पास ज़रूरी है. इट इज़ एन 11 नंबर अल्फ़ा न्यूमरिकल नंबर. अल्फ़ा न्यूमरिकल नंबर होता है. आप लोग जैसे अपना वो देखोगे पासबुक, ओके, इफ़ यू आर हैविंग अ पासबुक घर पे होगी, उसका फर्स्ट पेज देखोगे जहाँ पे आपका नेम वगैरह होता है आपके पेरेंट्स का, वहाँ पे IFC कोड का होता है. सो दिस IFC कोड इज़ नीडेड बाय बोथ. ओके, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होता है, मिनिमम 2 लाख. ओके, अगर हमें अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो मिनिमम 2 लाख एंड मैक्सिमम देयर इज़ नो लिमिट. ये ट्रांसफ़र हो सकता है. हमें किसी को भी 3-4 लाख देने हैं तो हम इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं. पहले क्या होता था, काफ़ी टाइम लगता था, हम बैंक में जाए, प्रोसेस करें. नाउ दिस हैज़ बिकम वेरी इजीली बैंक में आप जाओ और ये सर्विस लो और आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं. एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली ड्यूरिंग बैंकिंग टाइमिंग्स. ओके, या पब्लिक हॉलीडे वगैरह पे ये पॉसिबल नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज़ NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. इट इज़ ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू RTGS. RTGS जैसे ही एक फैसिलिटी है, लेकिन इसमें क्या होता है, मिनिमम देयर इज़ नो लिमिट. ओके, मैक्सिमम 2 लाख, मिनिमम नो लिमिट. आप चाहो तो 1 रुपया भी किसी को ट्रांसफ़र करना हो तो आप ये सर्विस यूज़ करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो. ठीक है, जो पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है उसके अकाउंट में पैसे डेबिट हो जाते हैं और जिसे हम दे रहे हैं उसके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो जाते हैं, रुपीज़ क्रेडिट हो जाते हैं. एंड फॉर डैट बैंक इज टेकिंग सम चार्जेस. बैंक द टेकिंग फ्रॉम द चार्जेस जो ये NEFT करवा रहा है. जो सेंडर ऑफ द मनी है उससे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं एंड रिसीवर इज़ नॉट टू पे एनी ऑफ द चार्जेस. सो दीज आर वेरी 2 important services nowadays provided by bank. Next is bank overdraft. ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स क्या होता है
कि सपोज आई एम हैविंग 1 lakh balance in my bank, okay, but I want to issue a check or I need some more money, I need the money of 2 lakh, so bank will give me this facility. जितना हमारा बैलेंस है उससे ज़्यादा हम विड्रॉ करवा रहे हैं तो डैट इज़ नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट. और वो जो पैसे हम ज़्यादा विड्रॉ करा रहे हैं डैट वी हैव टू रिटर्न टू द बैंक विद इन सम टाइम पीरियड, एंड फॉर डैट ऑल्सो बैंक चार्ज सम इंटरेस्ट. बैंक हमसे इंटरेस्ट लेती है. नेक्स्ट, कैश क्रेडिट. इट इज़ ऑल्सो लाइक सिमिलर टू बैंक ओवरड्राफ्ट, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि कैश क्रेडिट में टाइम पीरियड लंबा होता है. इन बैंक ओवरड्राफ्ट देयर इज अ शॉर्ट टाइम पीरियड, ओके, फ्यू डेज या सम टाइम पीरियड इज फिक्स, इन दैट वी हैव टू रिटर्न द मनी. कैश क्रेडिट में ऐसा ही होता है, वॉट एवर वी आर हैविंग द बैलेंस मोर देन दैट वी कैन विड्रॉ, हम उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, बट इन दैट द टाइम पीरियड इज मोर हमें, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एन कैश क्रेडिट. लास्ट इज लोन. ओके, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द वर्ड लोन. ओके, बैंक अलग अलग तरह के लोन देते हैं हमें, बराबर. हम बैंक में जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, एजुकेशनल लोन, हाउसिंग लोन, ओके, व्हीकल लोन, मैनी टाइप्स ऑफ लोन आर देयर. व्हाट हैपन्स इन दिस, वी टेक वी वांट टू परचेज एनीथिंग और व्हाट गेन बैंक हेल्प अस, दे गिव अस द मनी, वो हमें मनी देते हैं, हम वो चीज़ परचेज करते हैं और वो हमें अमाउंट विथ इंटरेस्ट, बराबर, एक इंस्टॉलमेंट्स में बैंक को रिटर्न करनी होती है. कुछ फिक्स इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, कुछ फिक्स इंटरेस्ट होता है उस पर, वो बैंक हमसे लेती है और हमें वो बैंक को रिटर्न करने होते हैं. ना ई बैंकिंग. ओके, नाउअडेज वर्किंग ऑफ द बैंक इज चेंज अ लॉट. पहले जो बैंकिंग सिस्टम था, अभी जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत चेंज हो गया है. ई बैंकिंग, नाउ इट इज़ द डेज, आजकल ज़माना है ई बैंकिंग का. ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. ओके, ई बैंकिंग में क्या होता है, सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ फिजिकल मेथड, बराबर. पहले क्या होता था कि बैंक में हम जाएं, वहाँ पे लेजर्स मेंटेन करते थे, इतने कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आजकल नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ ई बैंकिंग. हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह यूज़ करके हमारे बैंकिंग सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं. नाउ दिस बैंकिंग मेथड जो है, आज जो ई बैंकिंग आया है, तो पर उसके पहले क्या था. ओके, इन ओल्डन डेज विच टाइप ऑफ मेथड वॉज दैट, ट्रेडिशनल प्रोसेस. ट्रेडिशनल्स में क्या होता था, कंप्यूटर्स नहीं थे बैंक में, आप जाओ, वहाँ लेजर्स मेंटेन होते थे, आपकी साइन वगैरह वेरीफाई, वो लेजर्स खोल के उसमें से वेरीफाई करते थे साइन. ओके, सारा वर्क मैनुअल होता था, हैंड रिटन होता था, बराबर. दैट वाज एन ओल्ड मेथड. देन केम कंप्यूटर्स. ओके, फिर कंप्यूटर्स आए. एक बैंक है उसके जो सारे कंप्यूटर्स है वो एक सर्वर से कनेक्ट होते थे, बराबर. कंप्यूटर यूज़ होने लगा, एंड नाउ इज़ द टाइम ऑफ इंटरनेट. अभी इंटरनेट हो गया है तो इट्स मोर देन कंप्यूटर्स. ओके, दैट हैज़ बिकम ई बैंकिंग. नाउ दिस ई बैंकिंग यू आर हैविंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके, many of the transactions are possible with the banking. Basically there are two types of transaction, financial transaction and non-financial transaction. Financial transaction में क्या होता है कि आपको किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करने, यू वांट टू ट्रांसफ़र द मनी, ओके, तो थ्रू दिस यू कैन डू. नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में क्या आता है, आप एटीएम में जाते हो, यू वांट टू गेट योर मिनी स्टेटमेंट, यू वांट टू गेट योर बैलेंस, आपका पिन चेंज करवाना है, आपको चेकबुक रिक्वेस्ट करनी है. ओके, तो यहाँ ऐसे कुछ भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आपको स्टॉप पेमेंट करवाना है, तो ऑल दिस विल कम इन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. ये भी हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट घर बैठे बैठे ही हम ये सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं. ना इंटरनेट से हमें और कौन सी फैसिलिटीज़ होगी, इंटरनेट और बैंकिंग कैसे कनेक्टेड है. फर्स्ट इज कोर बैंकिंग. ओके, कोर बैंकिंग मीन्स सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. ओके, बैंकिंग यानी क्या होता है कि सारे जो बैंक्स हैं, बराबर, सारे बैंक के जो ब्रांचेज है, एक बैंक के ब्रांचेज है वो एक सर्वर से कनेक्टेड होते हैं. सपोज आई एम गोइंग टू वन ब्रांच, मैं यहाँ पे कोई भी कुबेर नगर ब्रांच में गई और एनी ब्रांच, और वहाँ मैंने अकाउंट खोलाया या ट्रांजेक्शन किया, तो वो जो सारे बैंक्स हैं, बराबर, मैं फिर कहीं भी जाऊँ वर्ल्ड वाइड, उसकी जो सारे ब्रांचेस में मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा. मैं जो भी यहाँ ट्रांजेक्शन करें वो वहाँ पे मुझे शो करेंगे. यानी सारे जो बैंकिंग के ब्रांचेस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं. सो यू आर नॉट a member of that one branch, but you become the member of that bank. पर्टिकुलरली एक ब्रांच के हम कस्टमर नहीं बन रहे हैं, हम पूरी उस बैंक के कस्टमर बन जा रहे हैं.
इट इज़ कोर बैंकिंग कि सारे बैंक्स आपस में, सारे बैंक के जो ब्रांचेज हैं वो एक सर्वर के थ्रू कनेक्टेड है। हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो आप सारे उसके जो ब्रांचेज है, अगर आपने एक बैंक में अकाउंट खुलवाया लेकिन आपको दूसरे में जाना है पैसे निकलवाने, उसकी ब्रांच कहीं और सिटी में है, वो आप या कोई और जगह है, तो आप वहाँ से भी निकलवा सकते हो। दैट इज़ नोन एज कोर बैंकिंग। ओके, नेक्स्ट इज ई बैंकिंग। ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ओके, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जैसे अभी हमने समझा, बराबर। इसमें क्या होता है कि भाई काफ़ी सारे बैंक्स ने अपनी ई गैलरी, एटीएम, ये सब है, हम वो सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। विद द हेल्प वी कैन गो देयर, हम सारे ट्रांजेक्शन्स पैसे निकलवाने हो, बराबर, आइदर वी हैव टू डिपॉजिट, विड्रॉ, सारा हम इसके थ्रू कर सकते हैं। हमें कभी भी पैसे चाहिए सपोज, तो वी कैन यूज़ दिस ई बैंकिंग। नेक्स्ट इज मोबाइल बैंकिंग। ओके, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करने के लिए क्या करना होता है, हमें बैंक में एप्लीकेशन देनी होती है। दे विल गिव अस वन आईडी पासवर्ड, वो हमें एक आईडी पासवर्ड देते हैं, बराबर, उससे हम लॉगिन करते हैं और हम मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ इन दैट मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी, आप घर बैठे ही सारे बिल्स पे कर सकते हो, आपको टिकट बुक्स करवानी हो, बराबर, कुछ भी आपको जो भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स करने हो, आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हो, तो आप मोबाइल बैंकिंग से घर बैठे ही ये सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ना लास्ट with services which are associated is bank is ATM, credit card and debit card. ATM means automated teller machine. All of you must have seen, हर जगह हमें दिखाई देते हैं, बराबर, ठीक है। And you must have gone or you must be knowing how it works, बराबर। ये 24/7 वर्क करते हैं, यानी डे और नाइट। सपोज हमें बैंक बंद हो गई, हमें बाद में पैसे चाहिए, तो वी कैन गो टू ATM एंड विड्रॉ द मनी। हमें बैंक एक ATM कार्ड देती है, उसका एक पिन होता है। ओके, वो पिन आजकल तो हम खुद भी अपना पिन जनरेट कर सकते हैं, हमारी मर्जी के नंबर्स का हम पिन जनरेट कर सकते हैं। वी कैन गो टू ATM एंड विड्रॉ द मनी। इवन हमें पैसे नहीं विड्रॉ करने, बट वी वांट टू चेक द बैलेंस और वी वांट द ट्रांजेक्शन, वी वांट टू नो अवर ट्रांजेक्शन, वी कैन गेट द स्टेटमेंट ऑफ डेट ऑल्सो फ्रॉम दिस ATM। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड, बराबर। क्रेडिट कार्ड यू मस्ट हैव हर्ड मैनी टाइम्स क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है, क्रेडिट कार्ड सबको बैंक नहीं देती है, बराबर। ये उन्हीं को ही देती है जिनके फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होती है, बैंक में उनका अकाउंट होता है, उनकी कंडीशन फाइनेंशियल बैंक देखती है, उनके ट्रांजेक्शन्स या क्या, उनको ही देती है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो बैंक में बैलेंस है उससे ज़्यादा भी अगर हम परचेज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट हैविंग द बैलेंस ऑल्सो, बट क्रेडिट कार्ड में जितनी लिमिट है उतना हम जाके परचेज जो भी हमें करना हो हम परचेज कर सकते हैं। एंड डेट अमाउंट, जितने अमाउंट का हमने परचेज किया वो हमारे अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। एंड जो टाइम लिमिट होती है, कुछ टाइम लिमिट दी जाती है, उसके बाद वो हमें पैसे बैंक में भरने होते हैं विद सम इंटरेस्ट। यानी हमारे पास पैसे नहीं है इतने तो भी हम परचेज कर सकते हैं, बैंक हमें उतना क्रेडिट देती है एंड बाद में हमें वो कुछ टाइम के बाद पैसे बैंक को रिटर्न करने होते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड। नाउ इज डेबिट कार्ड। ओके, डेबिट कार्ड से भी वही है कि हम परचेज कर सकते हैं, बिल्स, पेमेंट, ये वो सब कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। ये डिफरेंस होता है कि डेबिट कार्ड में ज़रूरी है कि हमारे अकाउंट में उतने पैसे हों जितना हम खर्च कर रहे हैं, जितना हम परचेज करें, बराबर। हमारे अकाउंट में ऑलरेडी पैसे होंगे तो उतना ही हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो हम वो परचेज नहीं कर सकते। जबकि क्रेडिट कार्ड में हमें बैंक क्रेडिट देती है, वो पैसे हमें कुछ टाइम के बाद रिटर्न करने होते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में ऑलरेडी पहले से बैलेंस चाहिए, देन ओनली यू कैन परचेज और यू कैन यूज़ दैट डेबिट कार्ड। Okay students, now these are the services which we are provided by bank. We have studied in detail. Okay, with this we complete our chapter and your homework will be that you have to write the complete exercise from your textbook in your classwork. Okay, all the question answers and you have to submit within 2 days on your concerned teacher's WhatsApp number from morning 8 to 1 p.m. Okay, thank you, have a nice day.